हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगेन एक पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन आया हुआ है फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। सो हमने ऑलरेडी इनसे रिलेटेड पहले भी जो कुछ नोटिफिकेशन थे उसे डिस्कस किए थे। अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है फॉर जनवरी 2022 सेशन, उसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फॉर दैट आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, दैट इज नोटिफिकेशन को देखने के लिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। सो annaunip.edu ये है पर्टिकुलर वेबसाइट, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई इशू है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए रिस्पॉन्स में तो प्लीज डोंट माइंड, ओके। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस या सेक्शंस दिख रहे हैं। इसमें रिसर्च का ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है हम इसी पे क्लिक करेंगे सो दैट जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पोर्टल है ये वाला डेडिकेटेड पोर्टल ये ओपन हो जाए। सो सेंटर फॉर रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इसमें जो बाकी इन्फॉर्मेशन है आप उन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए डायरेक्ट ऑप्शन है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम का, इसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे सबसे पहले डेट्स मेंशन है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स में स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन फ्रॉम 6th of October 2021 11 AM एंड क्लोज की डेट दैट इज क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट है 27th of October 2021 5:30 PM, ओके। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जैसे कैसे अप्लाई करना है ऑल वो हम देखेंगे। क्लिक हियर पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अभी करेंगे भी, डोंट वरी। सो उसके अलावा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक सैम्पल एप्लीकेशन भी है तो अभी हम इसे ओपन कर लेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आई थिंक ओवरऑल 5 स्टेजेस हैं, फेजेस है जिसमें आपको अप्लाई करना है। सो आप एक बार देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं इसे, प्रोसेस क्या है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो जब हम क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई वाले इस ऑप्शन पे, इसमें भी हमें ये प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइज़र अप्रूवल है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सुपरवाइज़र की आपको पहले अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। जो भी आपका एरिया हो आप देखिएगा कि उनसे उस पर्टिकुलर एरिया से इंटरेस्टेड किस फैकल्टी के पास सीट है या कौन आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई भी कराने हैं सुपरवाइजर से और वो भी अपलोड होने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोफाइल हेल्प मैनुअल के लिए क्लिक है पे क्लिक करके एक बार हम देख लेंगे। ऑल्सो फेलोशिप देखिए 50 फेलोशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं ओवरऑल। इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन के साथ ही अप्लाई करना होगा। ये दिख रहा है ACRF एप्लीकेशन फॉर्म, ये है फॉर एप्लीकेशन फॉर रिसर्च फेलोशिप, ओके। देखते हैं इसे भी। देन गाइडलाइंस है और कॉन्टैक्ट अस। सो अगर कोई भी इशू है तो क्लिक पे क्लिक करेंगे एंड ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी दिया है, जो भी इशू है प्लीज़ आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए फॉर क्लैरिफिकेशन, ओके। सो यस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर पोर्टल को सो दैट जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिल जाए। सो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे देन ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लॉज 2 में दी हुई है, अभी देख लेंगे अगर हमें यहीं पे दिखेगा। ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन है। 5% का रिलैक्सेशन है जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ओके। सॉरी, उसको हम बाद में देखते हैं है या नहीं है। यहाँ पे वैसे लिखा है उससे पहले मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए या 5.5 CGPA होना चाहिए आपके मास्टर्स लेवल पे, ठीक है। एंड 5% का रिलैक्सेशन SC ST डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए इंजीनियरिंग या टेक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ME MTech M.Pharma MS by रिसर्च हो रेलिवेंट ब्रांच में। अगर आप HSS में चाह रहे हैं या साइंस में तो उसके लिए MSc या MS by रिसर्च आपने किया हो अपने पर्टिकुलर रेलिवेंट ब्रांच में। और MA के लिए देखिए ये सब्जेक्ट्स हैं तो हम समझ सकते हैं कि शायद इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर HSS, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन, मास कॉम, जर्नलिज्म एंड मीडिया आर्ट्स। देन मैनेजमेंट भी है, सो उसके लिए MBA या PG डिप्लोमा हो आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में। देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी PhD अवेलेबल है, इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्टडीज़, तो आपके
जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऑर्डर ऑफ स्टडीज़ में रहे, मतलब सब में आप क्वालिफाइड हो, मार्क्स अच्छे हो, 10th देन डिप्लोमा और HSC देन UG PG एंड या कोई फिर PG नहीं है, कोई उसके इक्वल क्वालिफिकेशन है जैसे डिप्लोमा, तो उसमें भी रहा हो। अभी PhD प्रोग्राम देखिए, येस फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही अवेलेबल हैं। फुल टाइम के यहाँ पे क्या कंडीशंस होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आप फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो आपको स्पॉन्सर होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के द्वारा एंड शुड अवेल लीव फॉर द मिनिमम ड्यूरेशन। तो जो मिनिमम ड्यूरेशन है जो कि 2 या 3 ईयर्स है, तो तब तक के लिए आपको पेड लीव वहाँ से मिले, ओके, वो आपको स्पॉन्सर करें तब आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पार्ट टाइम PhD करना चाहिए। देन 3.1.5 में कि द कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड इन नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम या किसी भी रिकॉग्नाइज बॉडी के द्वारा और आप एलिजिबल हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं फुल टाइम कैटेगरी के लिए, PhD के लिए। देन इसी तरह के डिफरेंट 7 पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ आप इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। देन पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल स्कॉलर्स हैं जो कि फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी अगर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के, कॉलेजेस के या फिर बाकी कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेट्रा में, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एक्सटर्नल के लिए जो बाकी डिफरेंट रिसर्च के डिपार्टमेंट्स होते हैं, नेशनल लैब्स होते हैं, उनसे रिलेटेड हैं, तो आप एक्सटर्नल में अप्लाई करेंगे। एक बार इन सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। अगेन आई विल से द सेम थिंग बिकॉज यू नो कन्फ्यूजन होती है एंड जिसे अप्लाई करना होता है, इंपॉर्टेंट है कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, राइट। देन यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, कैंडिडेट जो चाहते हो रजिस्टर होना वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एंड इसके बाद आपको पता है स्क्रीनिंग होती है, इनकम्प्लीट होगा एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर सेंटर फॉर रिसर्च स्क्रीनिंग करेंगे एज पर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एंड इसके बाद नेक्स्ट है दैट एंड द सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल कंडक्ट रिटन टेस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। कैंडिडेट जो कि अपेयर होंगे रिटन टेस्ट में, उन्हें मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएँ, ओके। कट ऑफ आपकी दोनों के बेसिस पे बनती है। ये है ड्यूरेशन। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में चाहते हैं सो मिनिमम 2 ईयर्स है, फुल टाइम का, पार्ट टाइम का 3 ईयर्स और मैक्सिमम 6 ईयर्स ही सब में होता है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए 3 ईयर्स हैं मिनिमम फुल टाइम और 4 ईयर्स है फॉर पार्ट टाइम। देन मैनेजमेंट के लिए भी लिखी हुई है। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं बट आप फुल टाइम PhD करना चाहते हैं तो आप इसी के अकॉर्डिंग लीव लीजिएगा, राइट। उसके बाद फैकल्टी फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री, देन फीस कितनी है वो लिखी है। So application fee for general category candidates is 1000 plus 18% GST. Then तमिलनाडु के SC ST SCA के लिए 600 plus GST। बाकी अदर स्टेट के आप SC ST किसी भी कैटेगरी के हो 1000 ही है आपकी एप्लीकेशन फीस। देन इसके बाद एडमिशन का फी स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। सो वन टाइम फी में 3000 है, रिफंडेबल जो है वो 10,000 है, देन पेबल हर सेमेस्टर में आपको 17,000 पे करना होगा। टोटल एडमिशन के टाइम 30,000 लगेंगे, हर सेमेस्टर में 17,000, ठीक है। थोड़ा बहुत आई थिंक बढ़ भी सकता है, कम तो नहीं करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड है जो भी तमिलनाडु स्टेट के SC SCA या ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और डिफरेंटली एबल जो भी हैं उनके लिए भी 50% का कंसेशन भी है सीरियल नंबर 3 के लिए, तो इसे देख लीजिएगा। सेमेस्टर फी आपको बता दी, एग्जामिनेशन फी क्या होगी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। देन कैंडिडेट्स और सुपरवाइजर्स के लिए सेपरेट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, बेसिकली लिस्ट दी हुई है क्लियरली, क्लिक हियर टू व्यू द लिस्ट। तो आपको सुपरवाइजर का वो वेरीफाई करेंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। लिस्ट कहाँ मिलेगी तो लिस्ट ये है, आई विल ट्राई कि अगर ये PDF है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें तो देख लीजिए। और जो रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट PDFs हैं, प्लीज़ इन्हें चेक ज़रूर कर लीजिएगा। PDF है या लिंक है, आई एम नॉट श्योर, अभी ओपन नहीं किया है, बट हाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन को भी देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपने बिना सुपरवाइजर के कंसेंट के अप्लाई कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, क्लियरली मेंशन है। उसके बाद पार्ट टाइम मोड के लिए है, प्लीज़ ये नोट के जितने भी पॉइंट्स हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल इन द वेब पेज ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च, प्रिंटेड कोर्स एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर। तो ये उनके लिए है जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर मोड से PhD नहीं किया, PG डिग्री नहीं किया हुआ है एंड स्टिल वो चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं हार्ड कॉपीज़ को सबमिट करके, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए एज सच तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो अभी देखते हैं। वैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, अप्लाई कैसे करना है एक्सेट्रा। सो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है, आपको पता है नॉन
नॉन रिफंडेबल होता है। देन यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई है कि कितने साइज़ का आपका फ़ोटो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए लिखा हुआ है। एंड सुपरवाइजर नीड टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। तो आप अप्लाई करें उससे पहले ज़रूरी है सुपरवाइजर से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, राइट। एंड स्कॉलर इज़ नॉट परमिटेड टू एडिट एनी ऑफ द पर्टिकुलर। तो सुपरवाइजर जब अप्रूव कर देंगे उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यस, इसे पढ़ लीजिए। एंड यहाँ पे देखिए कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन ये है पार्ट 1 में रजिस्टर करेंगे और आप कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करेंगे, प्रीव्यू करके कंफर्म करेंगे। देन पार्ट 2 में आप अपना रेफरेंस नंबर नोट करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे, साथ में कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे। पार्ट 3 में एड्रेस, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस एक्सेट्रा फिल करना होगा। पार्ट 4 में सुपरवाइजर की प्रोफाइल और आपके जो उनके एंड जो भी करंट स्कॉलर्स हैं उनकी डिटेल्स। देन अगर कोई जॉइंट सुपरवाइजर भी हैं तो उनकी प्रोफाइल एंड ऑल, ठीक है। अगर है तो, नहीं है तो नो इश्यूज। पार्ट 5 में आप रिव्यू करेंगे सभी PDF फॉर्मेट में सारे पार्ट्स को। उसके बाद रिव्यू के बाद गेट अप्रूवल फ्रॉम सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का आपको अप्रूवल लेना होगा जो कि सुपरवाइजर लॉगिन के अंडर अवेलेबल है। फिर एप्लीकेशन फी पे करना होगा एंड फाइनल प्रिंट आउट। तो अच्छी चीज़ ये है कि पेमेंट आपको लास्ट स्टेज में करनी है। तो यस, ये प्रॉपर स्टेप है। अब आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी ट्रिकी है थोड़ा सा, बिकॉज अगर ये अप्रूवल एंड ऑल ये सब नहीं लेना होता तो ईजी होता। तो देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी अप्लाई कीजिएगा। एज सच कोई इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है सुपरवाइज़र से, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, तब तो आप ऑब्वियसली अप्लाई करिएगा। अब हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है एक बार बहुत ही जल्दी उन्हें देख लेते हैं। सो देखिए, हमने प्रोसीजर देख लिया है, ओके। प्रोसीजर में मीन्स वो जो पार्ट्स थे वो देख लिया है, तो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। गाइडलाइंस हमने देख ली है, सेम पोर्टल ओपन होगा। एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर सैम्पल एप्लीकेशन एंड बाकी सारा PDF, ओके। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा अभी। सो गाइज, ये है सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हैं और यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी फिल करनी होगी। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए एंड यस, उसके बाद आप ये सारे अरेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ओके। सो यस, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट PDF। नाउ नेक्स्ट इज जो आपने ACRF देखा, रिसर्च फेलोशिप का एप्लीकेशन, ये वो वाला PDF है या इनफैक्ट प्रोफार्मा है ये। सो ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं इन कैंपस में। तो अभी हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एनेक्सोर में दिया हुआ है लिस्ट, राइट। एंड जो ऑलरेडी PhD में एनरोल्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट सीम्स कि सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप नहीं मिलती है। जो अप्रूव हो जाएंगे या जो इस एप्लीकेशन के बाद सुटेबल पाए जाएंगे उन्हीं को सिर्फ मिलेगी फेलोशिप। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन से इन्हें देख लीजिए एंड फैकल्टी आप देख सकते हैं। कैंपस, ओके, पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स और कैंपस देखने को मिल जाएंगे। फेलोशिप कितनी अवेलेबल है वो भी तो देखिए। CEG कैंपस है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में 2 है, मैकेनिकल में 3 है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में है 1, ओके। देन इंडस्ट्रियल में 1, माइनिंग में 1, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1, देन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगेन 2, देन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक में 1 है हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, इंग्लिश में 1, मैथ्स में 1, फिजिक्स में 1, मेडिकल फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, मीडिया स्टडीज 1, जियोलॉजी 1 एंड मैनेजमेंट 1, ओके। ये फेलोशिप्स हैं बट सीट्स ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होंगी। MIT कैंपस है, उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग 1, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 1, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 1 ईच, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, देन IT में 1, रबर एंड प्लास्टिक्स टेक में 1, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 1। AC टेक कैंपस है, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में 2 है, बाकी अप्लाइड साइंस एंड टेक, सिरेमिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड लेदर टेक्नोलॉजी में 1 है, सब में 1-1। SAP कैंपस में प्लानिंग और आर्किटेक्चर है, दोनों में 1-1 फेलोशिप अवेलेबल है। फिर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें भी सारे ही डिपार्टमेंट्स में 1-1 है। सो सेंटर्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, वाटर रिसोर्सेज है, देन कंप्यूटिंग सेंटर, ओशन मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग रिसर्च सेंटर, AU KBC रिसर्च सेंटर, क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर एंड नैनो साइंस एंड टेक, सब में 1-1 फेलोशिप अवेलेबल है। सो मोस्ट प्रोबेबली इन सभी डिपार्टमेंट्स में PhD के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो भी अवेल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फेलोशिप को, उन्हें एप्लीकेशन जो फॉर्म आया है जनवरी 2022 का, उसके साथ इस पर्टिकुलर फाइल को भी सबमिट करना है या फिर बेसिकली अप्लाई करना है फॉर फेलोशिप, राइट। एंड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं PhD में वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपीज़ जो आपको सेल्फ अटेस्ट करके साथ में एनक्लोज करनी होगी। इसकी भी लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2021 है। एंड यस, तो ये फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस।
सो ये है सिलेबस फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंड यहाँ से भी आप सॉर्ट ऑफ देख सकते हैं कि कौन कौन सी फैकल्टीज़ अवेलेबल है फॉर पीएचडी। सो सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद है कंप्यूटर मैथड्स एंड एप्लीकेशन इन स्ट्रक्चरल एंड बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे सिविल के सब ब्रांचेज है, आई कैन से जियो टेक्निकल है एक्सेट्रा। तो अब हम नेक्स्ट फैकल्टी को ओपन करते हैं बिकॉज ये तो सिविल इंजीनियरिंग के ही हैं। इसी में देखिए इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है, नेक्स्ट है कोस्टल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, देन रिमोट सेंसिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फैकल्टी है, उसके अंडर सिलेबस को भी देख लीजिएगा। ओके, देन यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देन नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है। देन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो गाइज ऐसे ही आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि कोई यूज़ है अगर हम इसे पूरा डिस्कस करें कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं या नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर देख लीजिए, इनफैक्ट अप्लाई करने से पहले एक बार देख लीजिएगा। सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो डिस्कस करनी थी। सब्जेक्ट बहुत स्पेसिफिकली लिस्ट नहीं दी है, सीट्स की भी एज सच लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई है एज ऑफ नाउ। सो वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। एंड येस, तो कन्फ्यूजन अगर किसी भी बात को लेकर के है, ऑफिशियल लिंक्स मैंने बता दिया या ऑफिशियल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है। सो आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा ऑफिशियली। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, ये थी आज की अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।